गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको जैसा कि पता है कि स्टडी विद पंकज आपके लिए प्रतिदिन दीक्षा एकेडमी के बैनर तले आज हम आपको मनोविज्ञान के कुछ शब्द की उत्पत्ति पढ़ाने जा रहे हैं। ये साइकोलॉजी की पहली क्लास है। आप गौर से देखें, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी लिखा हुआ है, ये साइको प्लस लॉगस से बना है। साइको का मतलब होता है आत्मा और प्लस लॉगस का मतलब विज्ञान। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी इसका मतलब अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। दूसरा शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन है एडुकेयर से बना है, ये लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है उठना, शिक्षित करना। चौथा हमारा शब्द है शिक्षा, जो शिक्ष धातु के शब्द से बना है, ये संस्कृत से है। अगला है एंडोलेसिस यानी किशोरा अवस्था। एंडोलेसिस ये उत्पत्ति हुआ है और लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है वृद्धि। आगे हम लोग देखते हैं मित्र, और आप लोगों के सामने अगर आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम कार्यरत हैं। आप दीक्षा एकेडमी यमुनानगर और जगाधरी बस स्टैंड के नज़दीक आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे, पूरी वे में क्लास लगेगी, है ना। आप लोग चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर देखते हैं पर्सनैलिटी शब्द है, इसका मतलब व्यक्तित्व होता है। पार्सोना से बना है, लैटिन शब्द है और नाटकीय ये पोषक या मुखड़ा होता है, मुखौटा। हैबिट मीन्स आदत, हैबिट्स लिया गया है, ये लैटिन शब्द है किसी चीज़ के प्राप्त करने के लिए। फिर है इंटरेस्टेड, जिसको बोलते हैं रुचि, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट से बना है, लैटिन शब्द है, यह संबंधित है या अंतर करना है। अगला है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, ये मोटम शब्द से बना, ये लैटिन है टू मूव और मोशन। अब हम लोग आगे देखेंगे मित्र कुछ वैज्ञानिक के पूरे नाम, विभिन्न वैज्ञानिकों के पूरे नाम और देश, ये पेपर्स में आ जाते हैं। हम लोग पहला देखेंगे यहाँ पे E.B. टिनेर, है ना, E.B. टिचेनर। ये इनका नाम है, पूरा नाम है एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिचेनर। ये इंग्लैंड के रहने वाले। G.S. हॉल, है ना, G.S. हॉल यानी ग्रेवनी विलियम स्टेन हॉल, ये USA के हैं। J.B. वाटसन, है ना, जॉन ब्रॉन्स वाटसन USA के हैं। V.F. स्कीनर यानी बहरे फ्रेडिस स्कीनर, ये USA के हैं। बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा, ये कनाडा के रहने वाले हैं। एलन थॉर्नडायक, है ना, लिखा हुआ है एडवर्ड ली थॉर्नडायक USA के हैं। I.B. पाब्लो, है ना, नाम है इवान पेट्रोव पाब्लो, ये रूस के हैं। J.L. मॉर्नी, इनका नाम है जैकब लेवी मॉर्नी, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं जिनका नोमा है, वो नाम है फोरवेल, नाम है फ्रेडवेल विलियम अगस्टे फेरवेल, ये जर्मनी के हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ वैसे चीज़ें जो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दीक्षा एकेडमी में आपको नोट्स भी मिलेंगे। आप वहाँ आएँ, विजिट करें। ये रमेश आइसक्रीम के सामने है, नियर फुवारा चौक। आगे बढ़ते हैं, फिर देख रहे हैं संरचनात्मक संप्रदाय, संरचनात्मक वादी संप्रदाय, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्कूल। ये देखिए हरियाणा 2021 यानी 2021 के जनवरी महीने में जो पेपर हुआ उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इनके बारे में हम लोग अच्छा से जानेंगे। विलियम वुड्स जर्मनी के हैं और इनके साथ टिंचर जी हैं। इसके बारे में विशेषता है कि ये मानसिक, है ना, मानसिक तत्वों के मनुष्य की चेतना का महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने में बदलते हैं। अगला है कार्यात्मकवादी संप्रदाय यानी कि फंक्शनलिस्टिक स्कूल। जॉन डेवी विलियम, जेम्स विलियम अमेरिका के थे ये, है ना। यह संप्रदाय ये पाठ्यक्रम के वस्तुओं को उपयोगिता पर बल दिए, जैसे बाल मनोविज्ञान, व्यक्तित्व, बुद्धि परीक्षण आदि
के बारे में इन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला हमारा है गेस्टोबाल्डो, है ना। गेस्टोबाल्डो स्कूल के बारे में ये दिए हैं। इनके साथ हैं बर्दमीर है और कोफा है, कोहलर है। ये देख लीजिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 लेवल के एग्जामिनेशन हुआ है। वहाँ के एग्जामिनेशन 2010 में पूछा है। इनका मेन ये है कि पूर्ण अंश की ओर शिक्षा पद्धति के संपर्क ले जाने का है। अगला चौथा है मनोविश्लेषणवादी। ये भी देखिए राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड के टीचर में आया है 2020 में, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसका मेन काम है हाइलाइटर है जो, ये तो व्यवहार के चेतना में शामिल। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संप्रदाय में व्यवहार निर्माण, है ना, निर्धारण में यौन कारकों का महत्वपूर्ण स्थान। और नीचे लिखा हुआ है कि इस संप्रदाय ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। अगला हम लोग देखते हैं सहचरीवादी, है ना, जॉन लॉक के, इंग्लैंड के हैं। इसने सहचरी मतलब साथ रहने के लिए दिया कि साथ कोई चीज़ रह सकता, विचारधारा। अगला है प्रेकेरिय प्रोजनी संप्रदाय, ये विलियम मैकडूगल का, इंग्लैंड का। ये आत्मसम्मान के बारे में जोर दिए हैं। इनका काम है कि उद्देश्य के पीछा करिए मेनली। अगला है जो हरियाणा में फिर से आया है 2021 का, है ना, एच स्टेट में, व्यवहारवादी संप्रदाय के ब्लैक बॉक्स थ्योरी इसको बोलते हैं। भी आई है, इस बार भी आने की संभावना पूरी रहेगी। जॉन वाइडन, है ना, जॉन वाटसन है जो अमेरिका के, इसने दिया है। ये पाब्लो के सिद्धांत पे आधारित है। इसमें मानवतावाद के विख्यात व्याख्या किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अधिगम के सिद्धांत, है ना। अब अधिगम के सिद्धांत हैं, उसमें से देख लेते हैं। इसमें है पर्यटन एवं भूल द्वारा अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, है ना, ASR थ्योरी, आवृत्ति। मैंने कहानी भी सुनाया था दीपक और अनु की कहानी, यहाँ पे आपके साथ चलता है। ये देखिए कब आया है, 2020 में, फर्स्ट ग्रेड में है। इनमें थॉर्नडायक जी हैं और इनका प्रयोग बिल्ली पे है। इन्होंने अभ्यास के बारे में जोर दिया, अभ्यास पे, यानी कि आप ना पूरा अभ्यास कीजिए। पंकज सर बोलते हैं कि 5 बार लिखो, 5 बार पढ़ो, तब आप पास करोगे। यहाँ भी लिखा हुआ है कि अभ्यास के व्यक्ति किसी कार्य को निपुण बनाया जा सकता है। ये 2007 में आया था। गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों का अधिक उपयोग करिए त्रुटियों का निराकरण के लिए, है ना। अगला है अनुक्रिया, है ना, अनुकूलित अनुक्रिया, प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय, क्लासिकल, जो आपको स्किनर जी का, ये पाब्लो का है। ये देख लीजिए, कुत्ता पे इन्होंने किया था, है ना। ये देखो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी दिए थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कब आया है, हम लोग भी इस पर जोर देंगे। इनका प्रयोग पूछता है पाब्लो का, तो बताइएगा कुत्ता। इस सिद्धांत पे ये आदमी ने सहचरी का दिया कि जो जन्म भर चलता है ना। इसमें आदत निर्माण, कृत्रिम, इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। भाषा के छोटे छोटे वस्तुओं को दिखाकर ज्ञान कराना, मनोवृत्ति करना, बुरी आदतों, है ना, को त्यागना है, सुलेख और विन्यास को लिखना है। आप लोग को मित्र समझना चाहिए कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अंतर्दृष्ट द्वारा, है ना, यानी गेस्टोबाल्डो का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये कोहलर का है, कोफ्ता बर्दीमर जर्मनी के थे। ये बनमानुस सुल्तान, ये पूछता है किस बनमानुस पे, चिंपैंजी था सुल्तान। समस्याओं का हल करने के लिए प्रयास, छोटे बालकों के लिए प्रयोग करके आप उसको दिखा सकते हैं। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, है ना, इसको नैमियता का सिद्धांत कहते हैं। ये भी ब्यूसर का था, ये स्किनर का है। इन्होंने कबूतर और चूहे पे अपना प्रयोग किया है। किसी अच्छे कार्य के लिए, सकारात्मक के लिए ना पुनर्बलन दीजिए, मतलब बल दीजिए, रिफोर्समेंट करिए उसको, आप उसको समझाइए, गलत कार्य ना करें। अगला हमारा है, उसे देखेंगे हम लोग, प्रबलन का सिद्धांत, यानी न्यूनतम आवश्यक का सिद्धांत। CL हॉल द्वारा ये चूहे पे दिया था। ये व्यक्तिगत शिक्षा पे बल दिए थे, शिक्षा अधिगम को दोहराने के ऊपर बल दिया था। सॉरी। अगला है हमारा यहाँ पे अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, इसको बोलते हैं तल रूपी सिद्धांत। ये बहुत पूछ लेता है कभी कभी। कुट बर्नी लेविन जैमन के, उनके द्वारा लिखा गया था।
इसमें से इनका कोई प्रयोग नहीं, ये ऐसी मौखिक है। व्यवहार पर जोर दिए थे, व्यवहार पर जोर। आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि स्थान पत्र प्रतिपाद का सिद्धांत है ना, ये एडविन गुरथीदी ने दिया था। शिक्षा को उत्तेजना अनुक्रिया के मध्य सहचर करने का प्रभावी बनाने का, यानी कि शिक्षा को आप सहचर बनाइए और उसको से सीखिए। अगला है एडवर्ड टोल का, है ना, आकार पूर्ण है, संभावनाएं को अभिव्यक्ति का चिन्ह। ये चूहे पे किया गया था। इसका उद्देश्य है अध्यापक अपने बच्चों को सिखाएं, चित्र के माध्यम से संज्ञानात्मक ज्ञान को कराएं। अगला है अन्वेंशन। अन्वेंशन का मतलब होता है आप उसको ना अवलोकन करिए, देखिए। जोराम एस ब्रूनर, अध्यापक के बच्चों के लिए अध्ययन करने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए आप इसको क्रमबद्ध ज्ञान करवाइए। 10वां में है अधिगम सोपानिक सिद्धांत, रॉबर्ट गॉन्जी का है। इन्होंने दिया है प्रभावी संचय दिया है। क्या क्या दिया है? संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, है ना, गमकता का श्रृंखला, शाब्दिक श्रृंखला, अपर्थवेदी, संप्रदाय अधिगम और समस्या समाधान। इसी प्रकार से आगे देखते हैं थोड़ा सा कि इनका ना एक और हल आया था जो हर प्रकार से संकेतिक देता है, वो जटिलता को समाप्त करने के लिए दिया गया है। इसका अंतिम है, अब आप लोग देखिएगा, जो हरियाणा टीचर एलिजिबल टेस्ट 2021 में आया था उस पर हम लोग जोड़ देते हैं। सामाजिक अधिगम, प्रशिक्षण अधिगम, ये देखिए कितना अच्छा बात है कि 2021 में था, अल्बर्ट बंडूरा का था। आप लोग इस मेरे वीडियो को 2 4 5 बार आप देखिए, समझिए। जो हम आपको पढ़ाएंगे वो यूट्यूब से हटके होगा, इसलिए हटके होगा क्योंकि हम आपको सिखाते नहीं, आपको मन में घुसाते हैं, दिल में घुसाते हैं, आपके दिमाग को बताते हैं। हम वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले है पूरा। आइए इसमें थोड़ा सा देखते हैं, समझ लेने का प्रयास करते हैं कि फैशन शो इसका एक उदाहरण है कि इसका सामाजिक, है ना, सामाजिक अधिगम का। आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है। फिर से आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, जो दीक्षा एकेडमी के बैनर तले आपके लिए साइकोलॉजी की क्लास लेके आया है। आप अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप नियर फाउंटेन चौक यानी फुवारा चौक पे, है ना, दीक्षा एकेडमी है, और रमेश आइसक्रीम के अपोजिट पड़ता है, मीना मार्केट के अपोजिट। अगर इसकी दूसरी ब्रांच, अगर आप जगाधरी से बिलोंग कर रहे हैं लोकल एरियाज़ में, तो आप इसकी दूसरी ब्रांच है जो बस स्टैंड के सामने है, दीक्षा एकेडमी, है ना, पुलिस चौकी के बगल में। आप आके विजिट करिए, आपको नोट्स भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा प्रॉपर वे में। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।